अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी। क्या होती है एक्सीडेंटल डिस्कवरी? मेरे हिसाब से एक्सीडेंटल डिस्कवरी जैसा कुछ भी नहीं होता। कि ऐसी बहुत सी महान खोजें हैं जिनके बारे में कह दिया जाता है अचानक से हो गई या दुर्घटनावश हो गई, लेकिन दुर्घटनावश कोई भी डिस्कवरी नहीं होती है। ये लगता है हमें ऐसा कि दुर्घटनावश हो गया, लेकिन ये दुर्घटना उन्हीं लोगों के साथ होती है जो पहले से तैयार होते हैं, पहले से क्यूरियस होते हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि न्यूटन ने देखा सेब को गिरते हुए, उनसे पहले हजारों लाखों लोगों ने देखा होगा, लेकिन सबको ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट का आइडिया क्यों नहीं आया? न्यूटन तो 2-2.5 साल पहले से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोच रहे थे। वो जानना चाहते थे प्लैनेट्स का मूवमेंट कैसे होता है, केपलर के लॉज पर वो स्टडी कर रहे थे, तब उनको ग्रेविटेशन का आइडिया है। ऐसा नहीं कि एप्पल गिरा और उनको आइडिया आ गया। इसी तरह से पेट्री डिश में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेंसिलिन की खोज की, कोई और होता तो खराब हुई पेट्री डिश को फेंक देता और सोचता भी नहीं इस बारे में क्या है, लेकिन उन्होंने उसको फिर से इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि पेंसिलिन, इसमें जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को रोकने के लिए काम आ रहा है। इसी तरह जो चॉकलेट थी पॉकेट में रखी हुई, पर्सी स्पेंसर नाम के व्यक्ति थे, वो रडार एक्सपेरिमेंट के टाइम पे पिघल गई, तो उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, उन्होंने उसको स्टडी किया कि क्यों पिघल गई होगी। और इस तरह माइक्रोवेव ओवन की खोज हुई। रॉन्टजेन ने एक्सरे की खोज इसी तरह की, जब उन्होंने देखा कि जो प्लेट्स हैं रेडियो एक्टिव प्लेट्स, उन पे कुछ निशान पड़ गए, उन्होंने उन निशानों को स्टडी किया और तब पता चला कि ये एक्स रेज हैं। इसी तरह आर्किमिडीज, जिनके ऊपर प्रेशर था कि राजा के मुकुट में कितना सोना है ये पता लगाओ, तो वो कंटिन्यूसली सोच रहे थे, तब उनको नहाते समय वो यूरेका मोमेंट मिला। तो इन सारी बातों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो ये कि कोई भी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हमें लग सकती है, लेकिन वो एक्सीडेंटल होती नहीं है। वो वर्षों की, महीनों की, जब हम उसमें अपना इनपुट देते हैं, जब सोचते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, जुनून होता है, जिज्ञासा होती है, तब हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिनको हम आगे कंटिन्यू करें और फिर एक कंक्लूजन तक पहुंचें, जिसको एक्सीडेंटल डिस्कवरी कह दिया जाता है। तो ये तथाकथित एक्सीडेंट्स, ये दुर्घटनाएं उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो लगातार एक आइडिया को पकड़कर उसका पीछा करते हैं और कुछ भी ऑब्जर्वेशन, उन्हें सडन ऑब्जर्वेशन दिखता है तो उसको पकड़कर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये है एवरीडे फिजिक्स ऑन एवरीडे ऑफ 2026।